जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे पंचमी उमा संहिता अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। सूत उवाच। सुरसादितिदीर्तिश्च रिष्ठेलादनुरेव च सुरभिर्विनता चेला ताम्राक्रोधवशा तथा कद्रुर्मुनिश्च विप्रेन्द्र तास्वपत्यानि मे शृणु पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्ठे द्वादशासन् सुरोत्तमा तुषिता नाम तेऽन्योन्य मुचुर्वैवस्वतेऽन्तरे उपस्थिते सुयशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनो हिताय सर्वलोकानां समागम्य परस्परम् आगच्छतस्तु न तानुचूर दित्तिं च प्रविश्य वे मन्वन्तरे प्रसूयाम सतां श्रेयो भविष्यति। एवमुक्तास्तु ते सर्वे चाक्षुषस्यान्तरे मनो मारीचात् कश्यपाज्जाता अस्ते दित्यां दक्षकन्यया तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि अर्यमा चैव दाता च त्वष्टा पूषा तथैव च विवस्वान् सविता चैव मित्रा वरुण एव च अंशो भगश्चाति तेजा आदित्या द्वादश स्मृता चाक्षुषस्यान्तरे पूर्व मासयन्ते मासन्ये तुषितासुरा पुरैव तस्यान्तरे तु अदित्या द्वादश स्मृता इति प्रोक्तानि क्रमशोऽदित्यपत्यानि शौनक सप्तविंशतिया प्रोक्ता सोमपत्न्योऽथ सुव्रता तासामपत्यान्यभवन्ति पयोमित तेजस अरिष्ठनेमि पत्नीनाम पत्याग्निः षोडश बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो सुता स्मृता कृशाश्चस्य तु देवर्षे देवप्रहरणा स्मृता भार्यायामर्चिषि मुने धूम्रकेशस्तथैव च स्वधा सती च द्वौ पत्न्यो स्वधा ज्येष्ठा सती परा स्वधा सूतपितृन्वे दमथर्वान् रसं सती एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि सर्वदेवनिकायाश्च त्रयस्त्रिंशत्तु कामजा यथा सूर्यस्य नित्यं हि उदयास्तमयाविह एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे दित्या बभूवतु पुत्रो कश्यपादिति न श्रुतं हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च वीर्यवान् सिंहिकाह्यभवत् कन्या विप्रचित्ते परिग्रहात् हिरण्यकशिपो पुत्राश्च वारप्रथितोजस अनूह्यादस्य हादस्य संह्यादश्चैव वीर्यवान् प्रहल्दश्चानुजस्तस्त्र विष्णुभक्तिविचारति अनूह्यादस्य सूर्यायां पुलोमा महिषस्तथा यादस्य दमनिर्भार्या सूतवातापि मिल्वलं संह्यादस्य कृतिर्भार्या सूतपञ्चजनं तत विरोचनस्तु प्राहार्दिर्देव्यां तस्याभवद्बलि बले पुत्रशतं त्वासीत् शनायां मुनीश्वर बलिरासीन्महाशैव शिवभक्तिपरायण दानशील उदारश्च पुण्यकीर्तितपास्मृत
तत्पुत्रो बाणनामाय सोऽपि शैव वरसुधि यः सन्तोष्य शिवं सम्यग् गाणपत्यमवापः। सा कथा श्रुतपूर्वा ते बाणस्य हि महात्मन कृष्णं यः समरे वीरः सुप्रसन्नं चकारः। हिरण्याक्षसुता पञ्च पंडितासु महाबला शकुनिश्चैव भूतसन्तापनस्तथा महानादश्च विक्रान्त कालनाभस्तथैव च इत्युक्तादितिपुत्राश्च धनोपुत्रान् मुने शृणु। अभवन्दनुपुत्राश्च शतं तीव्रपराक्रमा अयोमुखशम्बरश्च कपोलो वामनस्तथा वैश्वानरः पुलोमा च विद्रावणमहाशिरो स्वर्भानुर्वृषपर्वा च विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्। एते सर्वे धनोपुत्रा कश्यपादनुजगिरे येषां पुत्री शृणु मुने प्रसङ्गाद्वच्मि ते नद। स्वर्भानोस्तु प्रभाकन्या पुलोन्मन्तुस्तु शचीसुता हयशिरोपदानवी शर्मिष्ठा वार्यपर्वणि पुलोमा पुलोमिका च वैश्वानरसुते उभे बह्यपत्ये महावीर्ये मारीचेस्तु परिग्रहात् तयो पुत्रसहस्राणि षष्टिर्दानवन्दना मरीचेर्जनयामास महाता तपसान्विता पौलोमा कालखज्जाश्च दानवानं महाबल अवध्यादेवतानां च हिरण्यपुरवासिनी पितामहप्रसादेन ये हता सव्यसाचिना सिंहिकायामथो तत्पन्ना विप्रेचिते सुतास्तथा दैत्यदानवसंयोगाच्च तास्तीव्रपराक्रमा संहिकेया इति ख्याता अस्त्रयोदश महाबला राहुशल्य सुबलिनो बलश्चैव महाबल वातापीर्णमुचिश्चैवा थेल्वलस्वसृपस्तथा अजीको नरकश्चैव कालनाभास्तथैव च शरमाणशरकल्प एते वंशविवर्धना येषां पुत्राश्च पौत्राश्च धनुवंशविवर्धना बहवश्च समुद्धृता विस्तरत्वान्न वर्णिता संह्यादस्य तु दैतेया निवातकवचाकुले उत्पन्ना मरुतस्तस्मिन् अस्तपसा भवितात्मन शश्मुखादा महासत्त्वा स्ताम्राया परिकीर्तिता काकिष्येनी च भासी च सुग्रीवी च शुकी तथा रुद्रिकाश्चियुलुकी च ताम्रकन्या प्रकीर्तिता काकी काकान जनयदुलुकी प्रत्युलुककान श्येनीश्येनांस्तथा भासी भासान् भृतृतु क्रुदद्रकान् शुकान् जयन्स सुग्रीवी शुभपक्षिण अश्वानुष्ट्राङ्गर्दभाश्च ताम्रा च कश्यपप्रिया जनयामास चेत्येवं ताम्रवंशप्रकीर्तित विनतायाश्च पुत्रो द्वावरुणो गरुडस्तथा सुपर्णपततां श्रेष्ठो दारुणं स्वेन कर्मणा सुरसाया सहस्रं तु सर्पाणाममितोजसाम् अनेकशिरसां तेषां खेचराणां महात्मनां
येषां प्रधानराजान शेषवासुकितक्षका एरावतो महापद्म कम्बलाश्च तुराबुभो एलापुत्रस्तथा पद्म कर्कोकटधनञ्जयो महानीलं महाकर्णो धृतराष्ट्रो बलाहक कुहूरपुष्पदन्तश्च दुर्मुखः सुमुखुस्तथा बहुशखरं रोमा च पाणिरित्येवमादय गणाक्रोधवशायाश्च तस्य सर्वे च दंष्ट्रिणम् अङ्गजा पक्षिणोज्जाश्च वराया पशवो मता अनायुषायाः पुत्राश्च पश्चश्च महाबला अभवन्बलवृत्तो च वीक्षरोऽथ बृहस्तथा शशांस्तु जनयामास सुरभिर्मिहिषांस्तथा इलावृक्षालता वल्ली स्तृणजातिस्तु सर्वश खशातु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा अरिष्ठासुतसर्पाश्च प्रभावैर्मानवोत्तमान् एते कश्यपदायादा कीर्तिस्तास्ते मुनीश्वरा येषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रश। इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चमामुमासंहितायां कश्यपवंशवर्णनं नाम 32 हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठेला, दनु, सुरभि, विनता, इला, ताम्रा, क्रोधवशा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कद्रु और मुनि ये स्त्रियां थी। उनसे जो संतानें हुई उनके नाम मुझसे सुनो। पहले मानवंतर में 12 उत्तम देवता थे। उनका नाम त्रुषित था। उन्होंने आपस में कहा, वैवस्वत तथा चाक्षुष मनवंतर के बीच में सब लोगों के हित के लिए साथ साथ आते हुए अदिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर हम जन्म लेंगे, जिससे सज्जनों का कल्याण होगा। ऐसा कहकर वे सब चाक्षुष मनवंतर में वे सब मरीचि के पुत्र कश्यप से अदिति में पैदा हुए। फिर दक्ष प्रजापति की कन्या से विष्णु तथा इंद्र भी पैदा हुए। अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्रावरुण, अंश, भग तथा अधितेजस्वी 12 सूर्य हुए, जो चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम देवता थे। हे शौनक, चाक्षुष मनवंतर में ये ही पहले 12 आदित्य कहे गए हैं। ये क्रम से अदिति की संतानें हैं, जो 27 चंद्रमा की धर्मात्मा स्त्रियां कही गई है। उनकी संतानें अत्यंत तेजस्वी हुई। अरिष्ठनेमि की स्त्रियों के 16 पुत्र हुए। विद्वान बहुपुत्र की जो 4 कन्याएं हुई। हे देवर्षि, हे मुनि, कृशाश्व के पुत्र देवप्रहर कहे गए हैं। अर्चिष नामक स्त्री से धूम्रकेश नामक पुत्र हुआ। उनकी स्वधा तथा सती 2 स्त्रियां थी। उनमें स्वधा बड़ी और सती छोटी थी। स्वधा से पितर, सती से वेद और अंगिरा पैदा हुए। ये सभी 33 कामनाओं से उत्पन्न होने वाले देवताओं के उत्पत्ति स्थान है। ये 1000 युग बीतने पर सदा उत्पन्न होते हैं। जैसे सूर्य का उदय अस्त प्रतिदिन होता है, वैसे ही प्रति युग में देवनिकायों का भी उदय अस्त होता है। हमने सुना था कि कश्यप के शक्तिशाली 2 पुत्र हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष दिति के गर्भ से पैदा हुए थे। विप्रचिति से सिंहिका नामक कन्या हुई थी। हिरण्यकशिपु के अति तेजस्वी 4 पुत्र हुए, अनुध्वा, ध्वा, संहाद और प्रहलाद। विष्णु का भक्त था।
सूर्या स्त्री से अनुह्याद के पुलोम तथा महिष पुत्र हुए। ह्याद ही स्त्री धमनी से वातापी तथा इल्लव पुत्र हुए। संह्याद की स्त्री कृति ने पंचजन नामक पुत्र को जन्म दिया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन उनके पुत्र बलि हुए। हे मुनिवर, बलि की स्त्री अशना से 100 पुत्र पैदा हुए। राजा बलि महाशय तथा शिव भक्ति में तत्पर था। वह दानी, उदार, पवित्र, कीर्तिवाला तथा तपस्वी था। बलि का ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर शिव भक्त तथा बुद्धिमान था, जिसने शिवजी को प्रसन्न कर गणपति पद प्राप्त किया। महात्मा बाण की वह कथा तुमने पहले सुनी है। उस वीर ने युद्ध भूमि में श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया था। हिरण्याक्ष के 5 महाबली पुत्र थे। कुकुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाद तथा पराक्रमी काल नाम था। ये दिति के पुत्र थे। हे मुनि, अब दनु के पुत्रों के नाम सुनो। अत्यंत पराक्रमी दनु के 100 पुत्र हुए। अयोमुख, शंबर, कपोल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशीर, स्वार्भानु, वृषपर्वा, शक्तिशाली, विप्रचिति। हे निष्पाप मुनि, ये सब कश्यप तथा दनु के पुत्र थे। प्रसंगवश अब इनके पुत्रियों के नाम सुनो। स्वर्भानु की प्रभा कन्या हुई। पुलोमा की शची तथा उपदानवी। हयशिरा, शर्मिष्ठा, ये वृषपर्वा की कन्याएं हुई। वैश्वानर की पुलोमा तथा पुलोमिका कन्याएं हुए। मरीचि से विवाह होने पर उनकी शक्तिशाली बहुत संतानें हुई। उन दोनों से दानवों को आनंद देने वाले 60,000 महान तपस्वी पुत्र मरीचि ने पैदा किए। हिरण्यपुर में रहने वाला उन महाबली पौलोम तथा कालखंज को देव एवं दानव भी नहीं मार सकते थे। उन्हें ब्रह्मा के प्रसाद से अर्जुन ने मारा था। विप्रचिति की स्त्री सिंहिका से भी अनेक पुत्र हुए। वे दैत्य दानव के संयोग से अति पराक्रमी तथा महाबली सैनिकेय नामक 13 पुत्र हुए। महाबली राहु, शल्क, बल, महाबल, वातापी, नमुची, इल्लव, स्वस्रूप, अजीग, नरक, कालनाभ, शरमाण, शरकल्प ये वंश को बढ़ाने वाले हुए। इनके बहुत से पुत्र पौत्र हुए। अधिक विस्तार होने के कारण उनका नाम देकर वर्णन नहीं किया, किंतु ये दानव वंशों को बढ़ाने वाले थे। संह्यात के कुल में निवाद वच्चक नामक दैत्य हुए और उसी कुल में तपस्या से मरुतों का जन्म हुआ। ताम्रा से सत्वगुण संपन्न शशमुख आदि पुत्र हुए। काकी, श्येनी, भासी, सुग्रीवी, शुकी, गृहदिकाश्वी, अलुकी ये ताम्रा की कन्याएं हैं। काकी ने कौओं को और उल्लुकी ने उल्लुओं को जन्म दिया। श्येनी ने बाजों को, भासी ने भासों को, गृध्री ने गीधों को, शुकी ने शुकों को और सुग्रीवी ने शुभ पक्षियों को जन्म दिया। कश्यप की स्त्रियां ताम्रा ने घोड़े, ऊंट तथा गधों को जन्म दिया। ये ताम्रा के वंश कह दिए हैं। विनता के 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़। ये गरुड़ पक्षियों के राजा थे। अरुण अपने कर्मों के कारण उत्तम नहीं हुआ। सुरसा के अति तेजस्वी आकाशचारी 1000 पुत्र अनेक फणों वाले सर्प थे, जिनमें प्रधान शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल तथा अश्वतर ये सर्पराज थे। एल के पुत्र पद्म, कर्कोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहूर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुश, खर्रोमा, पाणी आदि थे। क्रोधवशा के पुत्र अनेक गण रूप में पैदा हुए। वे सब दाढ़ों वाले अंडक, पक्षी तथा जल जंतु थे।
वाराही की पशु संतान हुई। अनायुषा के महाबली 50 पुत्र हुए। वे बलवृत, विक्षर, बृहत थे। सुरभि ने खरगोश तथा भैंसों को पैदा किया। इला ने वृक्ष, लता, वल्ली, तृण जातियों को पैदा किया। खशा ने यक्ष, राक्षस, मुनि तथा अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्ठा ने प्रभाव से मानवों से श्रेष्ठ सर्पों को पैदा किया। हे मुनिवर, ये कश्यप के बंधु बांधव कहे हैं, जिनके पुत्र पौत्र सैकड़ों हजारों हैं। जय गुरुजी।